नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज बिल्कुल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज जो मुद्दा है वो हम सब सिवान वासियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ बिहार सरकार जहां लगातार विकास का दावा करते हुए और नए नए अस्पताल, नए नए मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास कर रही है, तो दूसरी तरफ महाराजगंज में करोड़ों रुपए की, करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए की वहाँ जीएनएम कॉलेज की उद्घाटन किया माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने। और ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई हमारा बिहार बदल रहा है, हमारा बिहार विकसित बिहार बन रहा है। हमारे बिहार में इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग को देखने के बाद महसूस होता है कि हमारा बिहार दिल्ली जैसे बड़े शहरों जहां एम्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उससे तुलना हमारी कर दी जाती है। लेकिन सच्चाई जो है वो कोसों दूर है। हम सिवान अस्पताल की बात कर लेते हैं, सिवान सदर अस्पताल की। आपको बता दें कि सिवान जो क्षेत्र है ये बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी का गृह जिला है और इस हिसाब से ऐसा लगता है कि यहां तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन व्यवस्था क्या है और कैसी है, उसको देखने के बाद हमें लगता है कि शायद सभी को अफसोस होगा। अफसोस इस बात का होगा कि अगर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के गृह जिला के ये हालात हैं, तो बिहार के अन्य जिले जो बहुत ही पिछड़े जिले हैं, आप जैसे ही मुजफ्फरपुर के बाद से जो कोसी का क्षेत्र होता है, जब उधर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा बिहार जो है वो उत्तर बिहार की तस्वीर और इस बिहार की तस्वीर में दोनों में काफ़ी अंतर है। वहाँ अगर कोसी क्षेत्र में आप चले जाइए और कोसी क्षेत्र में किसी बड़े बिल्डिंग को आप देख लें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा किसी जमींदार परिवार का घर हो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ झोपड़ी करकट का वो मकान दिखाई देता है और उसमें अगर कोई बिल्डिंग दिखाई देती है तो ये समझ में आ जाता है कि या तो किसी बड़े लीडर का घर है या यहाँ के इस इलाके के कोई बड़े रसूखदार जमींदार उन लोगों का मकान। अभी हम बात कर रहे थे बिहार की वो सच्ची तस्वीर को लेकर के, जो दिखाई तो कुछ और जाती है, लेकिन जब अंदर आप जाते हैं तो आपको एहसास होता है अपने आप को ठगने का कि किसी ने एक सुंदर महल दिखा करके उसे ठग लिया है। कुछ यही हालात सिवान सदर अस्पताल के हैं। एक तस्वीर जैसे ही हमारे सामने आई, हमें लगा कि आखिर सिवान सदर अस्पताल में इतनी घोर अव्यवस्था, कुव्यवस्था कैसे हो गई। जहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका घर है ये, और वहां पे दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मरीज को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। घंटों मरीज तड़पता है, घंटों एक बाप अपने छोटे से बच्चे को दवा के लिए, एक इंजेक्शन के लिए उसे गोद में लेकर के इस कमरे से उस कमरे तक, इस कमरे से उस कमरे तक दौड़ता है, इसलिए कि डॉक्टर साहब मिल जाएं और उसके बच्चे का इलाज हो जाए। ये दोनों तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर उस महिला की है जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है।
लेकिन कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं है। आखिर कहाँ गया वो इतना बड़ा महकमा? जब या तो जिलाधिकारी जब अस्पताल पहुंचते हैं या कोई मंत्री वहां पे पहुंचता है तो देखिए फिर डॉक्टरों की लाइन लग जाती है और ऐसा लगता है कि इतने सारे डॉक्टर हमारे जिला में, यह तो सौभाग्य है। लेकिन यह सौभाग्य नहीं, यह दुर्भाग्य है कि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। आइए हम दिखाते हैं उस तड़पती महिला को। देखिए इस तस्वीर को। ये बच्चा नहीं होता है और यहाँ डॉक्टर ऑपरेशन ओटी में है। ओटी में सिस्टर से बोले कि सिस्टर आएंगी ओटी में से लॉक कर दो, उसके बाद पानी चलेगा या सुई लगेगा, वो बोलेंगी तब। ये बहुत परेशान है, पता ना इसका कुछ हो जाए तो बताइए कौन जिम्मेवारी? कौन जिम्मेवारी लेगा? यहाँ से डॉक्टर लेगी, सिस्टर लेगी, यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आपने देखा कि किस तरह से ये महिला तड़प रही है, लेकिन कोई डॉक्टर इसके पास नहीं पहुंचा। पता ये चला कि कई घंटे तड़पने के बाद कुछ लोगों की इस महिला के ऊपर नजर पड़ी और बेचारे डॉक्टर साहब कहीं फंसे हुए थे, वो आए और फिर इसका इलाज हुआ। एक दूसरी तस्वीर भी है जो इससे भी डरावनी है। एक 4 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट खाया, और वो भी काटा कहां कि पूरा उस बच्चे के मुंह पे। और उस बच्चे की जो हालात थे उसे देखकर तड़पता हुआ पिता अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल के दर दर की ठोकरें खाता रहा। किसी ने बताया कि वहां चले जाइए, किसी ने बताया कि वहां चले जाइए, और बेचारा दौड़ता रहा। यह व्यवस्था है हमारे सीवान की, और यह व्यवस्था अगर है और इसको हम व्यवस्था कहते हैं तो लानत है ऐसी व्यवस्था पे, और लानत है इन बड़े बड़े बिल्डिंगों पे जिसमें सैकड़ों करोड़ों रुपए लगा करके बनाई गई और एक सब्ज-बाग दिखाया गया कि हमारा बिहार विकास कर रहा है। ये दोनों तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे बिहार में विकास के नाम पे जो खेल चल रहा है वो तो लूट का खेल चल रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो या फिर संतरी हो या उसके नीचे के जो ओहदेदार हों, वो सिर्फ और सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 400 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें कितना कमीशन जाएगा, और ये सारा सिस्टम कमीशन के खेल पे चल रहा है। और उसको यहां के राजनेताओं ने एक तरफ हमें तो जात पात में बांट दिया और दूसरी तरफ मलाई मार रहे हैं। चुनाव का वक्त है, सबको जागना होगा और जात पात से ऊपर उठ करके जो आपके सच्चे नुमाइंदे हो, जो आपके सच्चे हितैषी हो और जो आपके सुख दुख में काम आने वाला व्यक्ति हो, आप उसे ही अपना जनप्रतिनिधि बनाएं। लेकिन इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है। इस खोखले जो विकास है, खोखला विकास जो है, इससे हमारा बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।